गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 13 लेसन जिसका नाम है एक तिनका। ये जो एक तिनका है इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि हमें बताना चाहता है कि जो मनुष्य का अहंकार है वह कभी भी ख़त्म हो सकता है। उसको तोड़ने के लिए तो एक सिर्फ तिनका ही काफ़ी होता है। क्यों तिनका काफ़ी होता है? क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर हमारी आँख में पड़ जाता है ना, तो हमारी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, यानी हमें बहुत ज़्यादा वो बेचैन कर देता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान, यानी चाहे एक अमीर आदमी है, उसे बहुत ज़्यादा घमंड है, सब कुछ है, मगर एक छोटा सा तिनका भी अगर उसकी आंख में पड़ गया ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इसलिए कवि यहाँ कहना चाहता है कि एक तिनका शीर्षक रखा है इस कविता का। यह लिखी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखी गई है। इसका राइटर का नेम आपको याद होना चाहिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद द्वारा रचित कौन सी कविता है? तिनका, एक तिनका। ठीक है। तब है मैं घमंडों से भरा। कवि यहाँ कहता है कि एक दिन मैं घमंड से भरा हुआ, यानी अहंकार में डूबा हुआ, ऐंठा हुआ होता है यानी डूबा अहंकार में। एक दिन मुंडेर पर खड़ा, मुंडेर होती है जो छत के ऊपर खड़े होते हैं ना किनारे पे, तो वहाँ पर कवि कहता है कि एक दिन मैं छत की मुंडेर पर अहंकार में डूबा हुआ खड़ा था, यानी बड़ी मेरे पास आलीशान बंगले हैं, ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा है, यानी अहंकार में डूबा हुआ था, छत की मुंडेर पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। क्या कवि क्या कह रहा है कि अचानक क्या हुआ, उस समय कहीं हवा में उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आँख में गिर गया, और आँख में तिनका गिरने के कारण एक तिनका आँख में गिर गया और वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया। इसमें क्या कवि कहना चाहता है? भावार्थ ये है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी व्यक्ति का अहंकार तो एक छोटा सा तिनका भी तोड़ देता है, एक छोटा सा तिनका भी बेचैन कर देता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। यानी जब मेरी आँख में वो तिनका पड़ा तो मैं बेचैन हो उठा, विचलित हो उठा, और लाल होकर आँख भी दुखने लगी, और जो मेरी आँख है वह लाल हो गई, यानी सूज गई। फिर क्या हुआ, और दर्द करने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ देने लोग यानी जो लोग हैं मेरे आसपास के पड़ोस हैं, यानी परिवार के सदस्य हैं, वो क्या करने लगे, कपड़े की, यानी कपड़े को जब आँखों में कुछ लग जाता है तो कपड़े को गोल गोल बना के उसको हवा से फुका करके गर्म करते हैं, आँख पे लगाते हैं। तो वो होता है कि लोग क्या करने लगे कि मूठ देकर मेरी आँख को सेकने लगे, मेरी आँख को, ताकि मेरी आँख को आराम मिले। ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भागी, और जो मेरी अकड़ थी वो सारी बाहर निकल गई। इसलिए उसने कहा कि ऐंठ बेचारी चुपचाप, मेरी जो अकड़ थी वो चुपके से भाग गई, अर्थात मेरा जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। जब किसी ढब से निकल तिनका आ गया, ढब होता है तरीका, जब किसी भी तरीके से वो तिनका मेरी आँख से निकल गया, तब समझने जो मुझे ताने दिए, तब जो मेरी बुद्धि थी, समझदारी थी, तो मुझे उसने ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, यानी तेरे अंदर इतना क्यों अहंकार था, क्या चाहता था तू? एक तिनका है बहुत तेरे लिए, यानी एक छोटे से तिनके ने, छोटी सी वस्तु ने तेरे घमंड को नष्ट कर दिया। यानी तू किस लिए इतना इतराता था, क्यों घमंड करता था? तेरे अंदर तो एक छोटी सी, यानी एक छोटे से तिनके ने तेरी सारी अकड़ को दूर कर दिया है। तेरी अकड़ के लिए तो छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। कहने का भावार्थ ये है कि एक छोटी सी वस्तु या एक साधारण व्यक्ति द्वारा घमंड नष्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट है उसमें आ रहा है, इसमें जो हमारे जो ये तीन ही कविताएं, तीन ही सरलार्थ थे, पद्यांश थे बेटा। तो इन तीनों को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि एक तिनका है, हरिओद द्वारा रचित है। ठीक है। तो कविता से आगे में क्वेश्चन आ रहा है कि नीचे दी गई कविता को पंक्तियों को सामान्य वाक्य में लिखी, यानी
जो हमने सलाद किया उसी में ही लिखना है। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ गया, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया। ऐसे एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब मैं छत पे दीवार के सहारे खड़ा था, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मेरी आँख लाल हो गई, सूज गई और दर्द करने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भागी, ऐंठ यानी अकड़ अहंकार, चुपचाप वहाँ से चली गई। जब किसी डब से निकल तिनका गया, यानी जब किसी तरीके से वह तिनका निकाल दिया गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। यानी कौन सी घटना हुई है जिससे घमंड नहीं करने का तरीका होता है। हवा से अचानक आया हुआ तिनका उड़ा और मेरी आँख में गिर गया। ये घटना हुई है ना उसके साथ, कवि के साथ, तो ये घटना का आपने वर्णन करना है। तो अगला है हमारा कि आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। स्पष्ट दिखाया गया ना, मेरी आँख लाल हो गई, दुख दर्द करने लगी, लोगों ने मूठ दी, फिर भी वो तिनका नहीं निकला। तो ये है कि आँख में निकलने के कारण, आँख में तिनका डलने के कारण घमंडी की आँख लाल हो गई और घमंडी का जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। या इसकी जगह आप लिख सकते हो कि कवि का घमंड चूर चूर हो गया। यानी यहाँ पे कवि का घमंड का मतलब यह है, कवि हमें अपने से समझाना चाहता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अगला है हमारा, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। पता है आपको, मूठ बनाकर उसकी आँख को सेका, जिससे आँख की लाल की जो पीड़ा है कम हो गई और किसी तरीके से उन्होंने तिनके को बाहर निकाल दिया। घमंडी की एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तू किस लिए कितना रहता। इस प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कभू न निंदिए, पाँव तले जो होए, कभू उड़ी आँखें पड़ी। इसमें क्या होता है, इसमें कवि कहना चाहता है कि तिनके में मनुष्य का घमंड तोड़ने की शक्ति है। कबीरदास ने भी कहा है कि किसी साधारण व्यक्ति या तिनके जैसी वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, एक तिनका उड़कर हमारी आँख में दर्द पहुंचा सकता है। एक छोटा या साधारण व्यक्ति भी न जाने हमें कब नुकसान पहुंचा दे, इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो हमारे आज प्रश्न उत्तर भी हो गए अभ्यास के। इसके अतिरिक्त जो हमने प्रश्न उत्तर करने हैं उसकी मैं PDF आपके पास सेंड कर दूंगी बेटा। गुड बाय एंड थैंक यू।